किसने किया ये सब? रणदुंगा! ये रणदुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, पिछी हुई लाशों। कदम रखने से भगवान भी डरता है। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चला। आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला मैं जाट हूं। We have to do something, Satyamurti. मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं
रणदीप हुड्डा अगस्त 2024 में मुख्य विलेन के रूप में फिल्म में शामिल हुए। शुरुआत में रणदीप हुड्डा नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सनी देओल के अनुरोध पर रणदीप सहमत हो गए। देओल ने बताया कि उनके भाई बॉबी देओल ने भी खलनायक की भूमिका निभाई है, जबकि वह केवल एक किरदार निभाते हैं। लोग बॉबी को खलनायक नहीं बल्कि एक किरदार के रूप में देखते हैं। सयामी खेर, राम्या कृष्णन, आयशा खान, जरीना वहाब, बांधवी श्रीधर, विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना भी महिला सहायक भूमिकाओं में शामिल हुई। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, दयानंद शेट्टी, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमय और बबलू पृथ्वीराज को भी पुरुष सहायक भूमिकाओं के लिए चुना गया। बाद में मुरली शर्मा एक विशेष अतिथि भूमिका के लिए शामिल हुए। जाट फिल्म की कहानी सनी देओल द्वारा निभाए गए बलदेव प्रताप सिंह के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा, रणदीप हुड्डा नामक एक गुंडे का शासन है। राणातुंगा, जो पूर्व में श्रीलंकाई युद्ध में शामिल था, अपने क्रूर शासन से गांव में आतंक फैलाता है। बलदेव, जो एक सामान्य यात्री है, राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत 2009 के श्रीलंका में होती है, जहां राणातुंगा और उसका भाई सोने की तस्करी करते हैं और फिर भारत के आंध्र प्रदेश में आकर एक अपराध साम्राज्य स्थापित करते हैं। राणातुंगा अपने भाई सोमुलु, विनीत कुमार सिंह के साथ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और क्षेत्र को अपने आतंक से डरा देता है। बलदेव, जो अयोध्या से चेन्नई जा रहा है, एक ट्रेन दुर्घटना के कारण गांव में फंस जाता है। वह राणातुंगा के लोगों से टकराता है और उसे गांव की स्थिति का पता चलता है। बलदेव राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसकी गुंडाराजी को समाप्त करने की कोशिश करता है। वह पुलिस और अन्य लोगों की मदद से राणातुंगा के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। बलदेव अंततः राणातुंगा को मार देता है और उसके साम्राज्य को नष्ट कर देता है, जिससे गांव को शांति मिलती है। बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, एक सामान्य व्यक्ति जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा का शासन है। वह राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा, एक क्रूर गुंडा जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। सोमुलु, विनीत कुमार सिंह, राणातुंगा का भाई जो उसके अपराध साम्राज्य में उसका सहयोग करता है। भारती, रेजिना कैसेंड्रा, राणातुंगा की पत्नी जो बलदेव और पुलिस का समर्थन करती है। विजय लक्ष्मी, सयामी खेर, एक महिला पुलिस अधिकारी जो बलदेव का समर्थन करती है। गुंडाराज और भ्रष्टाचार, फिल्म में गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ बलदेव का संघर्ष दिखाया गया है। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष दिखाया गया है, जहां बलदेव अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है और राणातुंगा बुराई का। फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांच है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म जाट 2025 एक एक्शन ड्रामा है जिसका निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। इस फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर और विनीत कुमार सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत होती है राणातुंगा, रणदीप हुड्डा से, जो श्रीलंका से भागकर भारत आता है और आंध्र प्रदेश के 30 से अधिक गांवों पर अपना आतंक फैलाता है। वह स्थानीय लोगों पर अत्याचार करता है और उनकी जमीनें हड़प लेता है। इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, जो एक किसान से सैनिक बना है। वह राणातुंगा से सॉरी की मांग करता है, लेकिन जब उसकी मांग का मजाक उड़ाया जाता है तो वह राणातुंगा के साम्राज्य को खत्म करने की ठान लेता है। मुख्य पात्र: ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल एक ईमानदार और गुस्सैल सैनिक जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा एक निर्दयी अपराधी जो गांवों पर अत्याचार करता है। भारती, रेजिना कैसेंड्रा राणातुंगा की पत्नी जो कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विजय लक्ष्मी, सयामी खेर एक महिला पुलिस अधिकारी जो राणातुंगा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती है। फिल्म की विशेषताएं। फिल्म में 80 के दशक की मसाला फिल्मों की झलक मिलती है, जिसमें सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और जोरदार डायलॉग्स शामिल हैं। एक्शन सीन्स में हिंसा की अधिकता है जो कमजोर दिल वालों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष: यदि आप सनी देओल के एक्शन और 80 के दशक की फिल्मों के प्रशंसक हैं तो जाट आपके लिए एक मनोरंजक अनुभव हो सकता है। हालांकि फिल्म में तर्क की कमी और अत्यधिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए यह सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मुख्य फोटोग्राफी जून 2024 में शुरू हुई और हैदराबाद, बापटला और विशाखापत्तनम में बड़े पैमाने पर शूट की गई।
एक्शन डायरेक्टर के तौर पर अनल अरासू, पीटर हेन, नागा वेंकट और रामलक्ष्मण को शामिल किया गया। एक्शन सीक्वेंस हैदराबाद, मैंगलोर और अगुम्बे में फिल्माए गए। थमन एस द्वारा फिल्म संगीत और पार्श्व संगीत तैयार किया गया है। टच किया शीर्षक वाला पहला एकल गाना 1 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। ओह रामा श्री रामा शीर्षक वाला दूसरा एकल गाना 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर जारी किया गया था। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट एक धमाकेदार पैसा वसूल एंटरटेनर है जो अपने दमदार मास मोमेंट्स, पूरी तरह से मनोरंजक पहले भाग, तीक्ष्ण निष्पादन और सबसे बढ़कर सनी देओल की विद्युतीकरण करने वाली स्टार उपस्थिति पर पनपता है। बॉक्स ऑफिस पर इसमें सिंगल स्क्रीन पर आग लगाने की क्षमता है, जिससे मजबूत संग्रह और निरंतर दर्शकों की तालियों का मार्ग प्रशस्त होता है। Rediff.com के राजेश करकेरा ने 3/5 स्टार दिए और कहा कि जाट एक पूर्ण दक्षिण प्रभावित एंटरटेनर है जो ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। अपने पुरुष लीड और संवादधारी नाट्यकला द्वारा संचालित एक पुरानी यादों से भरा एक्शन ड्रामा, लेकिन अपनी सभी ध्वनि और क्रोध के लिए इसमें अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने का साहस नहीं है। यह पुराने स्कूल के देओल लीड एक्शनर्स के प्रशंसकों के लिए एक बार देखने लायक है, लेकिन नवीनता या गहराई चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जाट एक गड़गड़ाहट वाले पंच में लिपटे एक छूटे हुए अवसर की तरह महसूस हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट इस बात को पुष्ट करता है कि बड़े पर्दे का अनुभव बेजोड़ क्यों रहता है। कुछ फिल्में केवल सराउंड साउंड के साथ एक अंधेरे थिएटर में बेहतर महसूस होती हैं। यह भी साबित करता है कि मजबूत मनोरंजन मूल्य कथात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यह फिल्म देखने के लिए एक ठोस समय है। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव रॉय ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट एक थिएटर योग्य फिल्म है और निर्लज्ज रूप से उग्र है। फिल्म देखते समय अधिकांश समय आप उत्तर दक्षिण संघर्ष को महसूस कर सकते हैं जो बहुत कठोर है। एक बिल्कुल देसी फिल्म जो एक बार देखने के लिए अच्छी है। भावनाएं उच्च हैं और एक्शन भी, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस निकटतम सिनेमाघरों की ओर चलें। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 1.55 स्टार दिए और लिखा, जाट एक हिंसक रामायण का पुनर्पाठ है जहां सॉरी एक लगातार चलने वाला मजाक बन जाता है। मजबूत प्रदर्शन के बावजूद फिल्म की अतिशयता दर्शकों को माफी की लालसा छोड़ देती है। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने कहानी की आलोचना की और लिखा, फिल्म घिनौनी, क्रूर और लंबी है। 153 मिनट की जाट अपने विस्तृत रूप से कोरियोग्राफ किए गए एक्शन से टुकड़ों में सबसे अधिक सतर्क और जीवंत है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, संयम और तर्क को उतनी ही कुशलता से मारा जाता है जितना राणातुंगा के आदमी। जाट 2025 की भारतीय हिंदी भाषी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म के मुख्य कलाकार में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर, जगपति बाबू, रम्या कृष्णन, विनीत कुमार सिंह, प्रशांत बजाज, रीना वहाब, रवि शंकर और बबलू पृथ्वीराज हैं। इस फिल्म की फोटोग्राफी का कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। फिल्मांकन हैदराबाद में आयोजित किया गया था। फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ छायांकन ऋषि पंजाबी द्वारा किया गया है। संपादन नवीन नूली द्वारा किया गया है। बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेलगाड़ी में चेन्नई से अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन आगे एक दुर्घटना होने के कारण रेलगाड़ी चीराला के एक गांव में रुक जाती है। वो भोजन के लिए रेलगाड़ी छोड़ देता है, जहां जाफना टाइगर फोर्स JTF के पूर्व उपकमांडर राणातुंगा उर्फ मुथुवेल करिकालन से छोटा सा झगड़ा हो जाता है। राणातुंगा का गांव में आतंक है और पुलिस उसका ही साथ देती है। बलदेव को जल्दी ही गांव की स्थिति का ज्ञान होता है और वो स्थिति को अपने हाथों में लेता है। इससे बलदेव का राणातुंगा के साथ लड़ाई होना तय हो जाता है। फिल्म की घोषणा मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने 19 अक्टूबर 2025 को सनी देओल के 67वें जन्मदिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की थी। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में सनी देओल के हाथ में एक उखड़ा हुआ पंखा था। वीरा सिम्हा रेड्डी 2023 की सफलता के बाद गोपीचंद मालिनेनी ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले रवि तेजा मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, हालांकि इस विचार को टाल दिया गया। इस बीच जब गदर 2 2023 सनी देओल के लिए ब्लॉकबस्टर बन गई, तो बाद में उन्हें मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया गया।
इस प्रकार निर्देशक मालिनेनी ने जून 2024 में अपनी फिल्म की आधिकारिक घोषणा की। फिल्म के समारोह में रेजिना कैसेंड्रा ने भी भाग लिया। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर 21 जून 2024 को फिल्म में शामिल हुई। रणदीप हुड्डा अगस्त 2024 में मुख्य विलेन के रूप में फिल्म में शामिल हुए। शुरुआत में रणदीप हुड्डा नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सनी देओल के अनुरोध पर रणदीप सहमत हो गए। देओल ने बताया कि उनके भाई बॉबी देओल ने भी खलनायक की भूमिका निभाई है, जबकि वह केवल एक किरदार निभाते हैं। लोग बॉबी को खलनायक नहीं बल्कि एक किरदार के रूप में देखते हैं। सयामी खेर, राम्या कृष्णन, आयशा खान, जरीना वहाब, बांधवी श्रीधर, विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना भी महिला सहायक भूमिकाओं में शामिल हुई। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, दयानंद शेट्टी, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमय और बबलू पृथ्वीराज को भी पुरुष सहायक भूमिकाओं के लिए चुना गया। बाद में मुरली शर्मा एक विशेष अतिथि भूमिका के लिए शामिल हुए। जाट फिल्म की कहानी सनी देओल द्वारा निभाए गए बलदेव प्रताप सिंह के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा, रणदीप हुड्डा नामक एक गुंडे का शासन है। राणातुंगा, जो पूर्व में श्रीलंकाई युद्ध में शामिल था, अपने क्रूर शासन से गांव में आतंक फैलाता है। बलदेव, जो एक सामान्य यात्री है, राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत 2009 के श्रीलंका में होती है, जहां राणातुंगा और उसका भाई सोने की तस्करी करते हैं और फिर भारत के आंध्र प्रदेश में आकर एक अपराध साम्राज्य स्थापित करते हैं। राणातुंगा अपने भाई सोमुलु, विनीत कुमार सिंह के साथ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और क्षेत्र को अपने आतंक से डरा देता है। बलदेव, जो अयोध्या से चेन्नई जा रहा है, एक ट्रेन दुर्घटना के कारण गांव में फंस जाता है। वह राणातुंगा के लोगों से टकराता है और उसे गांव की स्थिति का पता चलता है। बलदेव राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसकी गुंडाराजी को समाप्त करने की कोशिश करता है। वह पुलिस और अन्य लोगों की मदद से राणातुंगा के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। बलदेव अंततः राणातुंगा को मार देता है और उसके साम्राज्य को नष्ट कर देता है, जिससे गांव को शांति मिलती है। बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, एक सामान्य व्यक्ति जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा का शासन है। वह राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा, एक क्रूर गुंडा जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। सोमुलु, विनीत कुमार सिंह, राणातुंगा का भाई जो उसके अपराध साम्राज्य में उसका सहयोग करता है। भारती, रेजिना कैसेंड्रा, राणातुंगा की पत्नी जो बलदेव और पुलिस का समर्थन करती है। विजय लक्ष्मी, सयामी खेर, एक महिला पुलिस अधिकारी जो बलदेव का समर्थन करती है। गुंडाराज और भ्रष्टाचार, फिल्म में गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ बलदेव का संघर्ष दिखाया गया है। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष दिखाया गया है, जहां बलदेव अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है और राणातुंगा बुराई का। फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांच है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म जाट 2025 एक एक्शन ड्रामा है जिसका निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। इस फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर और विनीत कुमार सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत होती है राणातुंगा, रणदीप हुड्डा से, जो श्रीलंका से भागकर भारत आता है और आंध्र प्रदेश के 30 से अधिक गांवों पर अपना आतंक फैलाता है। वह स्थानीय लोगों पर अत्याचार करता है और उनकी जमीनें हड़प लेता है। इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, जो एक किसान से सैनिक बना है। वह राणातुंगा से सॉरी की मांग करता है, लेकिन जब उसकी मांग का मजाक उड़ाया जाता है तो वह राणातुंगा के साम्राज्य को खत्म करने की ठान लेता है। मुख्य पात्र: ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल एक ईमानदार और गुस्सैल सैनिक जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा एक निर्दयी अपराधी जो गांवों पर अत्याचार करता है। भारती, रेजिना कैसेंड्रा राणातुंगा की पत्नी जो कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विजय लक्ष्मी, सयामी खेर एक महिला पुलिस अधिकारी जो राणातुंगा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती है। फिल्म की विशेषताएं। फिल्म में 80 के दशक की मसाला फिल्मों की झलक मिलती है, जिसमें सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और जोरदार डायलॉग्स शामिल हैं। एक्शन सीन्स में हिंसा की अधिकता है जो कमजोर दिल वालों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष: यदि आप सनी देओल के एक्शन और 80 के दशक की फिल्मों के प्रशंसक हैं तो जाट आपके लिए एक मनोरंजक अनुभव हो सकता है।
हालांकि फिल्म में तर्क की कमी और अत्यधिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए यह सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मुख्य फोटोग्राफी जून 2024 में शुरू हुई और हैदराबाद, बापटला और विशाखापत्तनम में बड़े पैमाने पर शूट की गई। एक्शन डायरेक्टर के तौर पर अनल अरासू, पीटर हेन, नागा वेंकट और रामलक्ष्मण को शामिल किया गया। एक्शन सीक्वेंस हैदराबाद, मैंगलोर और अगुम्बे में फिल्माए गए। थमन एस द्वारा फिल्म संगीत और पार्श्व संगीत तैयार किया गया है। टच किया शीर्षक वाला पहला एकल गाना 1 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। ओह रामा श्री रामा शीर्षक वाला दूसरा एकल गाना 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर जारी किया गया था। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट एक धमाकेदार पैसा वसूल एंटरटेनर है जो अपने दमदार मास मोमेंट्स, पूरी तरह से मनोरंजक पहले भाग, तीक्ष्ण निष्पादन और सबसे बढ़कर सनी देओल की विद्युतीकरण करने वाली स्टार उपस्थिति पर पनपता है। बॉक्स ऑफिस पर इसमें सिंगल स्क्रीन पर आग लगाने की क्षमता है, जिससे मजबूत संग्रह और निरंतर दर्शकों की तालियों का मार्ग प्रशस्त होता है। Rediff.com के राजेश करकेरा ने 3/5 स्टार दिए और कहा कि जाट एक पूर्ण दक्षिण प्रभावित एंटरटेनर है जो ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। अपने पुरुष लीड और संवादधारी नाट्यकला द्वारा संचालित एक पुरानी यादों से भरा एक्शन ड्रामा, लेकिन अपनी सभी ध्वनि और क्रोध के लिए इसमें अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने का साहस नहीं है। यह पुराने स्कूल के देओल लीड एक्शनर्स के प्रशंसकों के लिए एक बार देखने लायक है, लेकिन नवीनता या गहराई चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जाट एक गड़गड़ाहट वाले पंच में लिपटे एक छूटे हुए अवसर की तरह महसूस हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट इस बात को पुष्ट करता है कि बड़े पर्दे का अनुभव बेजोड़ क्यों रहता है। कुछ फिल्में केवल सराउंड साउंड के साथ एक अंधेरे थिएटर में बेहतर महसूस होती हैं। यह भी साबित करता है कि मजबूत मनोरंजन मूल्य कथात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यह फिल्म देखने के लिए एक ठोस समय है। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव रॉय ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट एक थिएटर योग्य फिल्म है और निर्लज्ज रूप से उग्र है। फिल्म देखते समय अधिकांश समय आप उत्तर दक्षिण संघर्ष को महसूस कर सकते हैं जो बहुत कठोर है। एक बिल्कुल देसी फिल्म जो एक बार देखने के लिए अच्छी है। भावनाएं उच्च हैं और एक्शन भी, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस निकटतम सिनेमाघरों की ओर चलें। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 1.55 स्टार दिए और लिखा, जाट एक हिंसक रामायण का पुनर्पाठ है जहां सॉरी एक लगातार चलने वाला मजाक बन जाता है। मजबूत प्रदर्शन के बावजूद फिल्म की अतिशयता दर्शकों को माफी की लालसा छोड़ देती है। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने कहानी की आलोचना की और लिखा, फिल्म घिनौनी, क्रूर और लंबी है। 153 मिनट की जाट अपने विस्तृत रूप से कोरियोग्राफ किए गए एक्शन से टुकड़ों में सबसे अधिक सतर्क और जीवंत है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, संयम और तर्क को उतनी ही कुशलता से मारा जाता है जितना राणातुंगा के आदमी। जाट 2025 की भारतीय हिंदी भाषी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म के मुख्य कलाकार में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर, जगपति बाबू, रम्या कृष्णन, विनीत कुमार सिंह, प्रशांत बजाज, ज़रीना वहाब, रवि शंकर और बबलू पृथ्वीराज हैं। इस फिल्म की फोटोग्राफी का कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। फिल्मांकन हैदराबाद में आयोजित किया गया था। फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ छायांकन ऋषि पंजाबी द्वारा किया गया है। संपादन नवीन नूली द्वारा किया गया है। बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेलगाड़ी में चेन्नई से अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन आगे एक दुर्घटना होने के कारण रेलगाड़ी चिराला के एक गांव में रुक जाती है। वो भोजन के लिए रेलगाड़ी छोड़ देता है, जहां जाफना टाइगर फोर्स जेटीएफ के पूर्व उपकमांडर राणातुंगा उर्फ मुथुवेल करिकालन से छोटा सा झगड़ा हो जाता है। राणातुंगा का गांव में आतंक है और पुलिस उसका ही साथ देती है। बलदेव को जल्दी ही गांव की स्थिति का ज्ञान होता है और वो स्थिति को अपने हाथों में लेता है। इससे बलदेव का राणातुंगा के साथ लड़ाई होना तय हो जाता है। फिल्म की घोषणा मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने 19 अक्टूबर 2025 को सनी देओल के 67वें जन्मदिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की थी। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में सनी देओल के हाथ में एक उखड़ा हुआ पंखा था। वीरा सिम्हा रेड्डी 2023 की सफलता के बाद गोपीचंद मालिनेनी ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले रवि तेजा मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, हालांकि इस विचार को टाल दिया गया। इस बीच जब गदर 2 2023 सनी देओल के लिए ब्लॉकबस्टर बन गई तो बाद में उन्हें मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया गया। इस प्रकार निर्देशक मालिनेनी ने जून 2024 में अपनी फिल्म की आधिकारिक घोषणा की। फिल्म के समारोह में रेजिना कैसेंड्रा ने भी भाग लिया। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर 21 जून 2024 को फिल्म में शामिल हुई। रणदीप हुड्डा अगस्त 2024 में मुख्य विलेन के रूप में फिल्म में शामिल हुए। शुरुआत में रणदीप हुड्डा नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सनी देओल के अनुरोध पर रणदीप सहमत हो गए। देओल ने बताया कि उनके भाई बॉबी देओल ने भी खलनायक की भूमिका निभाई है, जबकि वह केवल एक किरदार निभाते हैं। लोग बॉबी को खलनायक नहीं बल्कि एक किरदार के रूप में देखते हैं। सयामी खेर, राम्या कृष्णन, आयशा खान, जरीना वहाब, बांधवी श्रीधर, विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना भी महिला सहायक भूमिकाओं में शामिल हुई। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, दयानंद शेट्टी, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमय और बबलू पृथ्वीराज को भी पुरुष सहायक भूमिकाओं के लिए चुना गया। बाद में मुरली शर्मा एक विशेष अतिथि भूमिका के लिए शामिल हुए। जाट फिल्म की कहानी सनी देओल द्वारा निभाए गए बलदेव प्रताप सिंह के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा, रणदीप हुड्डा नामक एक गुंडे का शासन है। राणातुंगा, जो पूर्व में श्रीलंकाई युद्ध में शामिल था, अपने क्रूर शासन से गांव में आतंक फैलाता है। बलदेव, जो एक सामान्य यात्री है, राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत 2009 के श्रीलंका में होती है, जहां राणातुंगा और उसका भाई सोने की तस्करी करते हैं और फिर भारत के आंध्र प्रदेश में आकर एक अपराध साम्राज्य स्थापित करते हैं। राणातुंगा अपने भाई सोमुलु, विनीत कुमार सिंह के साथ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और क्षेत्र को अपने आतंक से डरा देता है। बलदेव, जो अयोध्या से चेन्नई जा रहा है, एक ट्रेन दुर्घटना के कारण गांव में फंस जाता है। वह राणातुंगा के लोगों से टकराता है और उसे गांव की स्थिति का पता चलता है। बलदेव राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसकी गुंडाराजी को समाप्त करने की कोशिश करता है। वह पुलिस और अन्य लोगों की मदद से राणातुंगा के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। बलदेव अंततः राणातुंगा को मार देता है और उसके साम्राज्य को नष्ट कर देता है, जिससे गांव को शांति मिलती है। बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, एक सामान्य व्यक्ति जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा का शासन है। वह राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा, एक क्रूर गुंडा जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। सोमुलु, विनीत कुमार सिंह, राणातुंगा का भाई जो उसके अपराध साम्राज्य में उसका सहयोग करता है। भारती, रेजिना कैसेंड्रा, राणातुंगा की पत्नी जो बलदेव और पुलिस का समर्थन करती है। विजय लक्ष्मी, सयामी खेर, एक महिला पुलिस अधिकारी जो बलदेव का समर्थन करती है। गुंडाराज और भ्रष्टाचार, फिल्म में गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ बलदेव का संघर्ष दिखाया गया है। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष दिखाया गया है, जहां बलदेव अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है और राणातुंगा बुराई का। फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांच है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म जाट 2025 एक एक्शन ड्रामा है जिसका निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। इस फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर और विनीत कुमार सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत होती है राणातुंगा, रणदीप हुड्डा से, जो श्रीलंका से भागकर भारत आता है और आंध्र प्रदेश के 30 से अधिक गांवों पर अपना आतंक फैलाता है। वह स्थानीय लोगों पर अत्याचार करता है और उनकी जमीनें हड़प लेता है। इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, जो एक किसान से सैनिक बना है। वह राणातुंगा से सॉरी की मांग करता है, लेकिन जब उसकी मांग का मजाक उड़ाया जाता है तो वह राणातुंगा के साम्राज्य को खत्म करने की ठान लेता है। मुख्य पात्र: ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल एक ईमानदार और गुस्सैल सैनिक जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा एक निर्दयी अपराधी जो गांवों पर अत्याचार करता है। भारती, रेजिना कैसेंड्रा राणातुंगा की पत्नी जो कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विजय लक्ष्मी, सयामी खेर एक महिला पुलिस अधिकारी जो राणातुंगा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती है। फिल्म की विशेषताएं। फिल्म में 80 के दशक की मसाला फिल्मों की झलक मिलती है, जिसमें सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और जोरदार डायलॉग्स शामिल हैं।
एक्शन सीन्स में हिंसा की अधिकता है जो कमजोर दिल वालों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष, यदि आप सनी देओल के एक्शन और 80 के दशक की फिल्मों के प्रशंसक हैं तो जाट आपके लिए एक मनोरंजक अनुभव हो सकता है। हालांकि फिल्म में तर्क की कमी और अत्यधिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए यह सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मुख्य फोटोग्राफी जून 2024 में शुरू हुई और हैदराबाद, बापटला और विशाखापत्तनम में बड़े पैमाने पर शूट की गई। एक्शन डायरेक्टर के तौर पर अनल अरासू, पीटर हेन, नागा वेंकट और रामलक्ष्मण को शामिल किया गया। एक्शन सीक्वेंस हैदराबाद, मैंगलोर और अगुम्बे में फिल्माए गए। थमन एस द्वारा फिल्म संगीत और पार्श्व संगीत तैयार किया गया है। टच किया शीर्षक वाला पहला एकल गाना 1 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। ओह रामा श्री रामा शीर्षक वाला दूसरा एकल गाना 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर जारी किया गया था। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट एक धमाकेदार पैसा वसूल एंटरटेनर है जो अपने दमदार मास मोमेंट्स, पूरी तरह से मनोरंजक पहले भाग, तीक्ष्ण निष्पादन और सबसे बढ़कर सनी देओल की विद्युतीकरण करने वाली स्टार उपस्थिति पर पनपता है। बॉक्स ऑफिस पर इसमें सिंगल स्क्रीन पर आग लगाने की क्षमता है, जिससे मजबूत संग्रह और निरंतर दर्शकों की तालियों का मार्ग प्रशस्त होता है। Rediff.com के राजेश करकेरा ने 3/5 स्टार दिए और कहा कि जाट एक पूर्ण दक्षिण प्रभावित एंटरटेनर है जो ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। अपने पुरुष लीड और संवादधारी नाट्यकला द्वारा संचालित एक पुरानी यादों से भरा एक्शन ड्रामा, लेकिन अपनी सभी ध्वनि और क्रोध के लिए इसमें अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने का साहस नहीं है। यह पुराने स्कूल के देओल लीड एक्शनर्स के प्रशंसकों के लिए एक बार देखने लायक है, लेकिन नवीनता या गहराई चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जाट एक गड़गड़ाहट वाले पंच में लिपटे एक छूटे हुए अवसर की तरह महसूस हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट इस बात को पुष्ट करता है कि बड़े पर्दे का अनुभव बेजोड़ क्यों रहता है। कुछ फिल्में केवल सराउंड साउंड के साथ एक अंधेरे थिएटर में बेहतर महसूस होती हैं। यह भी साबित करता है कि मजबूत मनोरंजन मूल्य कथात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यह फिल्म देखने के लिए एक ठोस समय है। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव रॉय ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट एक थिएटर योग्य फिल्म है और निर्लज्ज रूप से उग्र है। फिल्म देखते समय अधिकांश समय आप उत्तर दक्षिण संघर्ष को महसूस कर सकते हैं जो बहुत कठोर है। एक बिल्कुल देसी फिल्म जो एक बार देखने के लिए अच्छी है। भावनाएं उच्च हैं और एक्शन भी, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस निकटतम सिनेमाघरों की ओर चलें। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 1.55 स्टार दिए और लिखा, जाट एक हिंसक रामायण का पुनर्पाठ है जहां सॉरी एक लगातार चलने वाला मजाक बन जाता है। मजबूत प्रदर्शन के बावजूद फिल्म की अतिशयता दर्शकों को माफी की लालसा छोड़ देती है। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने कहानी की आलोचना की और लिखा, फिल्म घिनौनी, क्रूर और लंबी है। 153 मिनट की जाट अपने विस्तृत रूप से कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सेट टुकड़ों में सबसे अधिक सतर्क और जीवंत है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, संयम और जाट 2025 की भारतीय हिंदी भाषी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो गोपीचंद मालिनेनी द्वारा लिखित और निर्देशित पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म के मुख्य कलाकार में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर, जगपति बाबू, रम्या कृष्णन, विनीत कुमार सिंह, प्रशांत बजाज, जरीना वहाब, रवि शंकर और बबलू पृथ्वीराज हैं। इस फिल्म की फोटोग्राफी का कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। फिल्मांकन हैदराबाद में आयोजित किया गया था। फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ छायांकन ऋषि पंजाबी द्वारा किया गया है। संपादन नवीन नूली द्वारा किया गया है। बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेलगाड़ी में चेन्नई से अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन आगे एक दुर्घटना होने के कारण रेलगाड़ी चिराला के एक गांव में रुक जाती है। वो भोजन के लिए रेलगाड़ी छोड़ देता है, जहां जाफना टाइगर फोर्स JTF के पूर्व उप कमांडर राणातुंगा उर्फ मुथुवेल करिकालन से छोटा सा झगड़ा हो जाता है। राणातुंगा का गांव में आतंक है और पुलिस उसका ही साथ देती है। बलदेव को जल्दी ही गांव की स्थिति का ज्ञान होता है और वो स्थिति को अपने हाथों में लेता है। इससे बलदेव का राणातुंगा के साथ लड़ाई होना तय हो जाता है। फिल्म की घोषणा मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने 19 अक्टूबर 2025 को सनी देओल के 67वें जन्मदिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की थी। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में सनी देओल के हाथ में एक उखड़ा हुआ पंखा था।
वीरा सिम्हा रेड्डी 2023 की सफलता के बाद गोपीचंद मालिनेनी ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले रवि तेजा मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, हालांकि इस विचार को टाल दिया गया। इस बीच जब गदर 2 2023 सनी देओल के लिए ब्लॉकबस्टर बन गई तो बाद में उन्हें मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया गया। इस प्रकार निर्देशक मालिनेनी ने जून 2024 में अपनी फिल्म की आधिकारिक घोषणा की। फिल्म के समारोह में रेजिना कैसेंड्रा ने भी भाग लिया। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर 21 जून 2024 को फिल्म में शामिल हुई। रणदीप हुड्डा अगस्त 2024 में मुख्य विलेन के रूप में फिल्म में शामिल हुए। शुरुआत में रणदीप हुड्डा नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सनी देओल के अनुरोध पर रणदीप सहमत हो गए। देओल ने बताया कि उनके भाई बॉबी देओल ने भी खलनायक की भूमिका निभाई है, जबकि वह केवल एक किरदार निभाते हैं। लोग बॉबी को खलनायक नहीं बल्कि एक किरदार के रूप में देखते हैं। सयामी खेर, राम्या कृष्णन, आयशा खान, जरीना वहाब, बांधवी श्रीधर, विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना भी महिला सहायक भूमिकाओं में शामिल हुई। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, दयानंद शेट्टी, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमय और बबलू पृथ्वीराज को भी पुरुष सहायक भूमिकाओं के लिए चुना गया। बाद में मुरली शर्मा एक विशेष अतिथि भूमिका के लिए शामिल हुए। जाट फिल्म की कहानी सनी देओल द्वारा निभाए गए बलदेव प्रताप सिंह के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा, रणदीप हुड्डा नामक एक गुंडे का शासन है। राणातुंगा, जो पूर्व में श्रीलंकाई युद्ध में शामिल था, अपने क्रूर शासन से गांव में आतंक फैलाता है। बलदेव, जो एक सामान्य यात्री है, राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत 2009 के श्रीलंका में होती है, जहां राणातुंगा और उसका भाई सोने की तस्करी करते हैं और फिर भारत के आंध्र प्रदेश में आकर एक अपराध साम्राज्य स्थापित करते हैं। राणातुंगा अपने भाई सोमुलु विनीत कुमार सिंह के साथ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और क्षेत्र को अपने आतंक से डरा देता है। बलदेव, जो अयोध्या से चेन्नई जा रहा है, एक ट्रेन दुर्घटना के कारण गांव में फंस जाता है। वह राणातुंगा के लोगों से टकराता है और उसे गांव की स्थिति का पता चलता है। बलदेव राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसकी गुंडाराजी को समाप्त करने की कोशिश करता है। वह पुलिस और अन्य लोगों की मदद से राणातुंगा के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। बलदेव अंततः राणातुंगा को मार देता है और उसके साम्राज्य को नष्ट कर देता है, जिससे गांव को शांति मिलती है। बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, एक सामान्य व्यक्ति जो एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां राणातुंगा का शासन है। वह राणातुंगा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे उसके साम्राज्य से बाहर करने की कोशिश करता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा, एक क्रूर गुंडा जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। सोमुलु विनीत कुमार सिंह, राणातुंगा का भाई जो उसके अपराध साम्राज्य में उसका सहयोग करता है। भारती रेजिना कैसेंड्रा, राणातुंगा की पत्नी जो बलदेव और पुलिस का समर्थन करती है। विजय लक्ष्मी सयामी खे, एक महिला पुलिस अधिकारी जो बलदेव का समर्थन करती है। गुंडाराज और भ्रष्टाचार, फिल्म में गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ बलदेव का संघर्ष दिखाया गया है। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष दिखाया गया है, जहां बलदेव अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है और राणातुंगा बुराई का। फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांच है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म जाट 2025 एक एक्शन ड्रामा है जिसका निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी ने किया है। इस फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर और विनीत कुमार सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत होती है राणातुंगा, रणदीप हुड्डा से, जो श्रीलंका से भागकर भारत आता है और आंध्र प्रदेश के 30 से अधिक गांवों पर अपना आतंक फैलाता है। वह स्थानीय लोगों पर अत्याचार करता है और उनकी जमीनें हड़प लेता है। इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल, जो एक किसान से सैनिक बना है। वह राणातुंगा से सॉरी की मांग करता है, लेकिन जब उसकी मांग का मजाक उड़ाया जाता है तो वह राणातुंगा के साम्राज्य को खत्म करने की ठान लेता है। मुख्य पात्र: ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, सनी देओल एक ईमानदार और गुस्सैल सैनिक जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। राणातुंगा, रणदीप हुड्डा एक निर्दयी अपराधी जो गांवों पर अत्याचार करता है। भारती रेजिना कैसेंड्रा, राणातुंगा की पत्नी जो कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विजय लक्ष्मी सयामी खेर, एक महिला पुलिस अधिकारी जो राणातुंगा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती है। फिल्म की विशेषताएं।
फिल्म में 80 के दशक की मसाला फिल्मों की झलक मिलती है, जिसमें सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और जोरदार डायलॉग्स शामिल हैं। एक्शन सीन्स में हिंसा की अधिकता है, जो कमजोर दिल वालों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष: यदि आप सनी देओल के एक्शन और 80 के दशक की फिल्मों के प्रशंसक हैं, तो जाट आपके लिए एक मनोरंजक अनुभव हो सकता है। हालांकि फिल्म में तर्क की कमी और अत्यधिक हिंसा को ध्यान में रखते हुए यह सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मुख्य फोटोग्राफी जून 2024 में शुरू हुई और हैदराबाद, बापटला और विशाखापत्तनम में बड़े पैमाने पर शूट की गई। एक्शन डायरेक्टर के तौर पर अनल अरासू, पीटर हेन, नागा वेंकट और रामलक्ष्मण को शामिल किया गया। एक्शन सीक्वेंस हैदराबाद, मैंगलोर और अगुम्बे में फिल्माए गए। थमन एस द्वारा फिल्म संगीत और पार्श्व संगीत तैयार किया गया है। टच किया शीर्षक वाला पहला एकल गाना 1 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। ओह रामा श्री रामा शीर्षक वाला दूसरा एकल गाना 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर जारी किया गया था। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट एक धमाकेदार पैसा वसूल एंटरटेनर है जो अपने दमदार मास मोमेंट्स, पूरी तरह से मनोरंजक पहले भाग, तीक्ष्ण निष्पादन और सबसे बढ़कर सनी देओल की विद्युतीकरण करने वाली स्टार उपस्थिति पर पनपता है। बॉक्स ऑफिस पर इसमें सिंगल स्क्रीन पर आग लगाने की क्षमता है, जिससे मजबूत संग्रह और निरंतर दर्शकों की तालियों का मार्ग प्रशस्त होता है। Rediff.com के राजेश करकेरा ने 3/5 स्टार दिए और कहा कि जाट एक पूर्ण दक्षिण प्रभावित एंटरटेनर है जो ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट ठीक वही प्रदान करता है जिसका वादा करता है। अपने पुरुष लीड और संवादधारी नाट्यकला द्वारा संचालित एक पुरानी यादों से भरा एक्शन ड्रामा, लेकिन अपनी सभी ध्वनि और क्रोध के लिए इसमें अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने का साहस नहीं है। यह पुराने स्कूल के देओल लीड एक्शनर्स के प्रशंसकों के लिए एक बार देखने लायक है, लेकिन नवीनता या गहराई चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जाट एक गड़गड़ाहट वाले पंच में लिपटे एक छूटे हुए अवसर की तरह महसूस हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, कुल मिलाकर जाट इस बात को पुष्ट करता है कि बड़े पर्दे का अनुभव बेजोड़ क्यों रहता है। कुछ फिल्में केवल सराउंड साउंड के साथ एक अंधेरे थिएटर में बेहतर महसूस होती हैं। यह भी साबित करता है कि मजबूत मनोरंजन मूल्य कथात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यह फिल्म देखने के लिए एक ठोस समय है। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देव रॉय ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और लिखा, जाट एक थिएटर योग्य फिल्म है और निर्लज्ज रूप से उग्र है। फिल्म देखते समय अधिकांश समय आप उत्तर दक्षिण संघर्ष को महसूस कर सकते हैं जो बहुत कठोर है। एक बिल्कुल देसी फिल्म जो एक बार देखने के लिए अच्छी है। भावनाएं उच्च हैं और एक्शन भी, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस निकटतम सिनेमाघरों की ओर चलें। ओटीटी प्ले की ऐश्वर्या वासुदेवन ने 1.55 स्टार दिए और लिखा, जाट एक हिंसक रामायण का पुनर्पाठ है जहां सॉरी एक लगातार चलने वाला मजाक बन जाता है। मजबूत प्रदर्शन के बावजूद फिल्म की अतिशयता दर्शकों को माफी की लालसा छोड़ देती है। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने कहानी की आलोचना की और लिखा, फिल्म घिनौनी, क्रूर और लंबी है। 153 मिनट की जाट अपने विस्तृत रूप से कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सेट टुकड़ों में सबसे अधिक सतर्क और जीवंत है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, संयम और तर्क को उतनी ही कुशलता से मारा जाता है जितना राणातुंगा के आदमी।